अच्छा आचार्य जी, आप जानना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए हमें? क्या कुछ पूजा की विधि होती है जिससे माँ लक्ष्मी हम पे प्रसन्न रहे और हमारे घर में वो प्रवेश करें, ताकि घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहे? वर्ष भर में हमारे यहाँ बहुत से त्योहार होते हैं, जी। छोटी छोटी पूजाएं होती हैं, हुँ। वो हम खुद भी कर लेते हैं। जी। लेकिन महालक्ष्मी पूजा दीपावली पर होती है, हुँ। इसे हमें किसी सुयोग्य पंडित से करानी चाहिए। हुँ। उसका पुण्य ज़्यादा होता है हुँ। और जो दान हमारे द्वारा मंदिर में और पंडित को किया हुँ। जाता है हुँ। वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। हुँ। मैं इसकी विधि बता देता हूँ। सबसे पहले हम भगवान गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती, इन तीनों का स्नान कराते हैं और इनके साथ हम शालिग्राम जी को भी लेते हैं। जी। अगर किन्हीं घरों में शालिग्राम न हो तो हमें सुपारी ले लेनी चाहिए। सुपारी में प्राण प्रतिष्ठा करके हम शालिग्राम जी बना लेते हैं। जो भी कुबेर आदि हमारे घर में न उपलब्ध हों तो हमें सुपारी से मोली बांधकर उसे उस भगवान जी का रूप जी। दे लेना चाहिए। जब हम इसको स्नान कराते हैं, दूध, दही, शहद, इन सब से विधिवत स्नान कराकर चरणामृत बन जाता है। हुँ। भगवान गणेश जी पर लेकिन हुँ। तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। हुँ। शालिग्राम जी पर तुलसी दल चढ़ाएं और वो चरणामृत बन जाता है। हुँ। उसके बाद संकल्प लें। पंडित या यजमान के साथ संकल्प लेता है, उसके हाथ में फूल, दक्षिणा, जल और एक सिक्का लेकर मंत्र पढ़ा जाता है। जो संकल्प विधि है वह मैं बताता हूँ। ओम श्री विष्णु 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 ओम अद्यत वेणुदित प्रादेशे श्री श्वेत बाराय कल्पे जम्बूद्वित भरतखंडे आर्यवर्ताक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलयुगे कली प्रथम चरण मात्रे उत्तराखंड राज्ये देहरादून नगरे अमुक गोत अमुक अमुक नाम संवत्सर 2076 कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथ्याम, इस तरह से उसका संकल्प हो जाता है। संकल्प बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब पंडित संकल्प नहीं लेता तो वो सारी पूजा पंडित को चली जाएगी। जी। संकल्प लेने का यही महत्व है कि यजमान के पास वो सारा पुण्य चला जाए। जी। इस तरह उसके बाद जब हम पूजा विधि विधान से करते हैं, उसमें कलश स्थापन करते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं और चांदी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ लक्ष्मी को चांदी पसंद है। हुँ। चांदी की भी पूजा होती है, स्नान होता है और चरणामृत सबको दिया जाता है। पूजन के बाद महिलाएं मिठाई के साथ साथ कुछ अपने आप भी बनाती हैं, जिसका पूजा में बहुत ही महत्व है। जी। अच्छा आचार्य जी, ये तो हुई पूजा की विधि विधान के बारे में बात की, किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जानना चाहेंगे लक्ष्मी यंत्र और तंत्र के बारे में भी कुछ जानकारी दें। लक्ष्मी यंत्र सिद्ध करना बहुत ही उत्तम है। जी। आज दीपावली पर कुछ तांत्रिक लोग और कुछ साधारण लोग भी और पंडित और ज्योतिषाचार्य अपने तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं। जी। तांत्रिक लोग जो मंत्र सिद्ध करते हैं उससे अच्छा तो होता ही है लेकिन बुरा भी हो जाता है। मैं गृहस्थों को कहना चाहता हूं कि तंत्र विद्या से दूर रहें, कोई भी तांत्रिक मंत्र सिद्ध न करें। साधारण से मंत्र हैं जिससे गृहस्थ सुखी रहता है, उसको अपने जीवन में लाएं। किसी कष्ट से बचने के लिए माँ काली का मंत्र सिद्ध करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा अक्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इससे सब समृद्धि आती हैं, सुख आता है और कष्ट दूर हो जाते हैं। जी। और विद्यार्थी माँ सरस्वती का मंत्र सिद्ध करें। माँ सरस्वती का मंत्र 10:49 से रात 1:08 तक सिद्ध हो सकता है। जी। और उसके बाद तर्पण मार्जन करके उसका हवन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जब हम हवन करते हैं, जाप करते हैं, जी। एम ह्रीम श्रीम मंत्र बहुत ही उत्तम है, इसका जाप करें और हवन करें। हवन में कमल गट्टे को गाय के घी में भिगोकर उसकी आहुति देनी चाहिए। इस तरह से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और हम पूरे वर्ष उस मंत्र का जाप अपनी प्रतिदिन की पूजा में करें। जी।
तो फिलहाल दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिर क्यों माँ लक्ष्मी के अलावा बाकी देवी देवताओं की भी पूजा होती है और क्यों इस दिन घर को सजाने की भी परंपरा क्यों मानी जाती है। लेकिन ये सब बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए SNN 24/7 के साथ। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब शो में जान लेते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ और भी सभी देवताओं की पूजन क्यों किया जाता है। जानना चाहेंगे यहाँ पर आचार्य जी। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक मान्यता है, मैं वो बात आपके सामने रखता हूँ कि माँ लक्ष्मी और बाकी सभी देवताओं को राजा बलि ने अपने तप के प्रभाव से बंधन में डाल लिया था। और जब माँ लक्ष्मी और देवता बंधन में हो गए राजा बलि के यहाँ, तो भगवान विष्णु उन्हें छुड़ाने के लिए गए और माँ लक्ष्मी को छुड़ाया बाकी देवताओं के साथ। इसी वजह से दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और देवताओं की साथ में पूजा की जाती है। वो भी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। अच्छा आचार्य जी, जिस तरह से हमने हमेशा से देखा है, दिवाली में जो सबसे खास रहता है वो रहता है घर की साफ सफाई, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि ये जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर रहती है। तो ऐसे में महिलाओं को क्या कुछ बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए? महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी हो गया है कि वो गृहस्थ संभालती हैं जी। और नौकरी करती हैं, जी। बाहर का भी देखती हैं, घर में भी देखती हैं। जी। तो साज सजावट सब करने के लिए उसके बाद दीपावली के दिन अपने घर के मुख्य मार्ग को सजाना, उस पे स्वास्तिक बनाना, और गाय का गोबर बड़ा प्रमुख है। जी। एक कथा आती है कि देवलोक में माँ लक्ष्मी जी। गाय माता को बोलने लगी कि मेरा स्थान नहीं है, सभी देवताओं का स्थान इसमें आ गया है, तो मुझे कहाँ स्थान दोगे? तो गाय माता ने कहा कि इसमें मेरा सारा शरीर देवताओं से भर गया है, अब तो केवल गोबर शेष है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, मुझे ये स्थान दे दो। तो माँ लक्ष्मी गोबर में वास करने लगी। जी। गोबर इतना महत्वपूर्ण है आज के दिन, अगर उसको रोली चंदन में मिक्स करके और उसका स्वास्तिक बनाया जाए, उसे पूजा में सम्मिलित किया जाए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। बहुत ही शुभ होता है। जी। अच्छा आचार्य जी, इस दिन रक्षा सूत्र भी बांधा जाता है, तो इसकी महत्वता के बारे में कुछ बताएं। रक्षा सूत्र का बहुत ही महत्व है। सनातन धर्म में इसके बिना आगे नहीं चला जा सकता। रक्षा सूत्र बांधने से जन्म कुंडली के हिसाब से मैं बताता हूं कि अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और बृहस्पतिवार में उसको पीला धागा रक्षा सूत्र के रूप में पंडित से बंधवा दिया जाए, तो वर्ष भर के अंदर उसकी शादी हो जाती है। जी। दूसरा, एक हमारे शास्त्रों में आता है कि राजा बलि 3 पग भूमि मांगी और सब कुछ खुशी खुशी भगवान विष्णु को दे दिया। और जब प्रसन्न हुए भगवान विष्णु, तो उन्होंने राजा बलि को कहा कि अब तुम कुछ मांगो मेरे से। जी। राजा बलि ने बोला कि महाराज, अब तो पहले तो आप मांग रहे थे, अभी अब आप मेरे से चाहते हो कि नहीं, मैं तुम जान गए हो कि मैं विष्णु हूं, तो इसलिए तुम कुछ मांगो। तो राजा बलि होशियार थे, उन्होंने कहा कि आपने जो मुझे सुतल लोक का राज्य दिया है उसमें 51 दरवाजे हैं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं जिस दरवाजे से निकलूं आप मुझे वहां पर दर्शन दें। जी। और भगवान विष्णु सब दरवाजों पे पहरेदार लग गए। इस दरवाजे से निकलते, दूसरे दरवाजे पर आते, भगवान विष्णु दौड़कर दूसरे दरवाजे पे जाते। इस तरह से माँ लक्ष्मी को नारद भगवान ने बताया कि विष्णु भगवान तो वहाँ राजा बलि के यहाँ हैं। तब माँ लक्ष्मी आई और एक कन्या का रूप बनाकर राजा बलि को कहा कि मैं आपको रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। कि ठीक है, मेरे कोई बहन नहीं है। वो खुश हो गए, उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। तभी से कहते हैं, एक श्लोक में आता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम नु बदनामी रक्षो माँ चले। उसी दिन से इस रक्षा सूत्र का महत्व हो गया। और फिर राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को कुछ भेंट करनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। तभी से कहा जाता है कि बिना रक्षा सूत्र के कोई पूजा संपूर्ण नहीं होती है। जी। अच्छा आचार्य जी, जिस तरह से कलयुग है, श्रद्धा कम हो रही है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं? कलयुग में श्रद्धा
इसलिए कम हो रही है कि कली जो है सिर पर चढ़कर बोलता है, जी। और कली जिस स्वर्ण में, मदिरापान में, वैशाल्यों में, इन जगह पर रहता है, कुछ लोगों को भ्रष्ट कर देता है। जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वहां कलयुग का वास हो जाता है और वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है। इस तरह से मैं एक बताना चाहूंगा कि कलयुग में आस्था की कमी होने से धन संपदा और सुख शांति सब अक्षीण हो जाती हैं। जी। इसमें एक विधान है, जब हम किसी पंडित से पूजा कराते हैं तो वहाँ दान दक्षिणा जो निकलता है, जब हम मंदिर में या पंडित को देने जाते हैं जी। तब बोला जाता है कि ये तो भूखे को देना चाहिए, ये तो उसको देना चाहिए जिसको जरूरत है, जहाँ जरूरत है। इस तरह से उस पूजा का पुण्य नहीं मिल पाता। क्यों? भूखे के तो हम पूरे वर्ष दे सकते हैं, लेकिन पूजा का जो दान दक्षिणा है वो मंदिर में या सुपात्र को ही दिया जाता है, तभी वो पूजा फलीभूत होती है। जी। अच्छा आचार्य जी, जो दीपावली का त्योहार होता है वो अमावस की बेला में होता है, तो ऐसे में रात्रि भर जो पूजन किया जाता है उसका क्या महत्व रहता है? इसमें कहते हैं कि भूलोक पर माँ लक्ष्मी अमावस्या की रात में भ्रमण करती है। जी। और जिस परिवार में पूजन, भजन और ये जागरण होता हुआ दिखाई देता है, दीप मालाएं जलती हुई दिखाई देती हैं, अखंड ज्योत जलती हुई दिखाई देती है, वहाँ माँ लक्ष्मी ठहरती है। तो परिवार में महिलाएं जो होती हैं वो जागरण करती हैं, अच्छे मंत्र जाप करती हैं, हवन भी किया जाता है, तो उससे पुण्य प्राप्त होता है जी। और समृद्धि आती है। जी। अच्छा आचार्य जी, जैसे हर कोई अपने दीपावली का जैसे त्योहार हो या कोई भी त्योहार हो, हर कोई अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है कि वो अपने अच्छे तरीके से इस त्योहार को निभाए, लेकिन अगर कभी कोई भूल चूक हो जाए तो उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? कोई उपाय? इसमें जब पूजन विधि समाप्त हो जाती है, सबको चरणामृत और प्रसाद दिया जाता है, तो वहाँ जो भी दोष हो गया है उसके लिए मंत्र बोला जाता है, पंडित के द्वारा बोला जाता है। हम हाथ जोड़कर, जो नहीं संस्कृत जानते हैं वो हिंदी में बोलते हैं। जी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम च न जानामि क्षमताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह हमारा जो विघ्न है, जो पूजा में अशुद्धि आई है, वो दूर हो जाती है और समृद्ध हो जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, दिवाली का जो स्वरूप है वो समय के साथ बदला लेकिन भावना नहीं, तो ऐसे में हमें क्या कुछ भावना अपने अंदर रखनी चाहिए जिससे लक्ष्मी गणेश हमेशा हमसे प्रसन्न रहे? दिवाली का स्वरूप बदलने का कारण है पश्चिम सभ्यता की तरफ हमारा रुझान हो जाना। जी। हम पश्चिम सभ्यता के चकाचौंध में आ गए हैं और अपनी परंपरा को भूल बैठे हैं। उस कारण हम अशांत हो गए हैं, हमारी समृद्धि जाती रही है, हम परेशान घूम रहे हैं। उसके कारण ऐसा होता है कि जब रोग उसी शरीर में घुसता है जहाँ पे कमजोरी होती है, हमारी परंपराओं में कुछ कमजोरी नजर आई और पाश्चात्य ने उस पर हमला कर दिया। जी। और हम भटक गए। अपने रास्ते पर भटक जाने के कारण हम दुखी हो गए हैं, हमारा जीवन नीरस हो गया है। हमें दोबारा अपने वेदों की तरफ लौटना है, गाय, गोरी और गंगा को दोबारा याद करना है, दोबारा उनमें आस्था जगानी है। बिल्कुल। इस वजह से उनको करते हुए हम अपने पथ पर आगे बढ़ें और अपने शास्त्रों को और अपने मंत्रों को महत्व दें। आजकल वैदिक मंत्रों को तो सब जैसे भूल से ही गए हैं। जी। इसलिए मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अपने जीवन का सदुपयोग करके सुखी समृद्ध परिवार को बनाएं और अपने बच्चों का आचरण भी अच्छा करें ताकि हमारी संतान अच्छे रास्ते पर चले। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, जिस तरह से ये दीपावली का पावन त्योहार है, क्या कुछ संदेश और क्या कुछ मंत्र आप अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे? दीपावली के अवसर पर हमें शत्रुता भुलानी चाहिए, अब मित्र बनाने चाहिए, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए और धर्म के रास्ते पर चलकर झूठ फरेब से दूर होकर ईमानदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। वही धन हमें सुख देगा, वही हमें शांति देगा। जी। अब मैं आप सबको एक श्लोक के माध्यम से बताता हूँ। वारी पुत्रस्य वाहनम तस्य भोजनम तत्पिता च सुता तस्य तत्पति तव रक्षतु लक्ष्मीपति
भगवान विष्णु आपकी रक्षा करें, यही मेरी मंगल कामना है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना, जिससे वो हमारे घर में प्रवेश करे, हमारे घर में सुख समृद्धि का माहौल हो। तो 5 दिन का ये महापर्व है और साथ ही ये पर्व खुशियों की रोशनी बढ़ाए आप सभी के जिंदगी में, लक्ष्मी गणेश की कृपा बरसे और सबके लिए समृद्धि का रास्ता बनाए। सब शुभ और अति शुभ हो, यही हमारी मंगल कामना है। और जाते जाते एक बार फिर आप सभी को HNN परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।